से मनन करेंगे और हम लोग निकालेंगे मत्ती 19 पद को जरा पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। यीशु ने लोगों को बुलाया, मेरे पीछे हो लो। हाँ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़वाने वाला बनाऊंगा। हाँ, यीशु ने बुलाया। लोग यीशु के चेले कैसे बने? लोगों को प्रभु ने बुलाया, बोले मेरे पीछे चलोगे क्या? पतरस को पहले बोले, उसका नाम पहले शमौन था, उसको बुलाया। शिमोन प्रभु का बाइबल का पुराना नाम है, उसको बुलाया, बोले मेरे पीछे चलोगे क्या? ऐसे करके प्रभु ने बहुत सारे चेले बना लिए। यहां तक कि बाइबल में वर्णन है 70 से भी अधिक चेले थे। लेकिन अंत में जो विशेष थे वो केवल 12 ही चेले थे जो उसके साथ हमेशा बने रहे। कई लोग आए और काम धाम में पड़ गए, दूसरी बातें में फंस गए और वापस चले गए। लेकिन ये 12 चेले यीशु के साथ निरंतर बने रहे। इसी प्रकार यदि हम देखेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय 1 पद में, वहां पर प्रभु ने अब्राहम को बुलाया। हाँ, यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, अपने देश और अपनी कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा। हाँ, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा। प्रभु ने 2000 साल पहले अब्राहम को भी इसी प्रकार बुलाया था। उसकी आवाज को उसने सुना और महसूस किया कि वो डिवाइन जो है, जो ईश्वर है, वो क्या कर रहा है, मुझे को बुला रहा है। एक नया कुछ उद्देश्य उसके जीवन में है मेरे, और उसने मुझको बुलाया है। और अब्राहम भी निकल पड़ा। हम अब्राहम के जीवन को देखेंगे, 2 सेशन में हम बांटेंगे इसको। पहला तो अब्राहम के जीवन की बुलाहट को समझेंगे, और दूसरा हम देखेंगे इन जनरल आज हमारे आपके लिए भी कौन सी बुलाहट है। बाइबल बताती है परमेश्वर कभी बदलता नहीं। वचन कहता है कि आज और कल और युगानुयुग परमेश्वर क्या है, एक सा है, वो बदलता नहीं। इसलिए अब्राहम के लिए प्रभु जो था हमारे लिए भी वही प्रभु है। हालेलुया। अब्राहम के लिए जो परमेश्वर था वही परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु बदला नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन की पत्री उसका 33 अध्याय उसका 16वां पद, यह कैसे जाना जाए हाँ, कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। मूसा कह रहा है परमेश्वर से, प्रभु ये कैसा मालूम करें कि तू हमारे अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर रखे हुए है। हाँ, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग हाँ, पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। पृथ्वी के लोगों से अलग ठहरे। पहली बात है परमेश्वर हमको अलग करता है। प्रभु ने अब्राहम को भी बोला कि अब्राहम तू जिस जगह में रह रहा है, माँ बाप सबको छोड़, जिस गांव में जिस शहर में रह रहा है उसको छोड़, और नए जगह में जहां पर मैं लेके जाना चाहता हूं वहां पर चल। कई बार लोग अच्छी नौकरी तो पाना चाहते हैं, अच्छा पाना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं हमको अपने ही जगह में रहना है। अरे भाई, आप अपने जगह में रहोगे तो आपको वो बड़ी नौकरी नहीं मिल पाएगी। आपको अपने घर को छोड़कर दूर जाना ही पड़ेगा। आपके जीवन में बुलाहट, कई बार हम उस बुलाहट को छोड़ देते हैं। वो अच्छी नौकरी हमारे जीवन से चली जाती है हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ चीजें हम छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए प्रभु के विशेष आशीषों को हम प्राप्त नहीं कर पाते। हमें दूर जाना सीखना है। कई लोगों के लिए अपनी ही जगह में प्रभु की आशीष है। प्रभु कहता है कि हाँ, आपकी आशीष यहीं पर है, यहीं पर रहिए, यहीं पर मैं तुझको आशीष दूंगा। जैसे कि प्रभु ने अब्राहम के संतानों को बोला, इसहाक से बात किया दर्शनों के द्वारा में, स्वप्न के द्वारा में, और उसको बोला कि इसहाक यहीं पर तू रहे, मेरे तेरे जीवन से यहीं पर क्या है, योजना है, यहीं पर मैं तुझको आशीष दूंगा। लेकिन अब्राहम को प्रभु क्या किया, अलग किया। कई बार हमको प्रभु कहता अलग जाओ, और कई बार आपको लगता है कि सही जगह में है तो कहता कि यहीं रहो। लेकिन अगर गलत जगह में हम हैं तो प्रभु क्या करता है, हमको
वहां से निकालना चाहता है, हमको निकलना है, तब हम प्रभु से आशीष को प्राप्त हम करने पाएंगे। प्रभु ने हमको अलग बनाया। अगर हम पढ़ेंगे और एक जगह पढ़ेंगे जरा, पहला राजा 8 अध्याय 53 पद यदि पढ़ेंगे, पहला राजा 8 का 53 53। पहला राजा 8:53, हाँ पढ़िए। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, हाँ, अपने उस वचन के अनुसार हाँ, जब तूने हमारे पुरखों को मिस्र से निकालने के समय, पुरखों से मिस्र से निकाला जब, हाँ, के समय अपने दास मूसा के द्वारा दिया था, हाँ, तूने इन लोगों को अपना नीच भाग होने के लिए हाँ, पृथ्वी की सब जातियों से अलग किया है। पृथ्वी की सब जातियों से अलग कर दिया है। अब पृथ्वी की जातियों से अलग क्यों किया? उनके साथ में क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो लोग परमेश्वर की योजना में शामिल नहीं थे। वो लोग परमेश्वर का आदर नहीं करते थे। वो लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे थे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसलिए प्रभु ने बोला, मुझको ऐसे लोग अलग चाहिए जो मेरी इच्छा को पूरी कर सकें। ऑर्डिनरी इंसान जैसा चल रहा है, फिर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जो मन में आए कर रहा है, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है, मुझको ऐसे लोग नहीं चाहिए। मुझको ऐसे लोग चाहिए जो मेरी इच्छा और योजना के अनुसार चल सकें। मैंने इनको बनाया। जब प्रभु विशेष कुछ करना चाहता आपके लिए, प्रभु आपको अलग करेगा, पृथ्वी की जातियों से सब अलग करेगा, दुनिया की जातियों से क्या करेगा? आपको अलग करेगा। गिनती 23 अध्याय 9 पद भी यदि देखेंगे हम, गिनती 23:9, चट्टानों की चोटी पर से, हाँ, वे मुझे दिखाई पड़ते, हाँ, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसे जाति है जो वो एक ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी, जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी, और दूसरी जातियों से अलग ठहरेगी। किसके बारे में बोल रहा था? इस्राएलियों के बारे में। बिलाम वहां गया है, उसको राजा ने बुलाया था श्राप देने के लिए, आजा, जादू टोना मंत्र करना, ऐसा कुछ, और ये लोग जो मेरे शत्रु हैं इनके विरुद्ध में कुछ करना। लेकिन वहां पर बिलाम ने क्या किया? जो प्रभु ने उसको बताया केवल वही बताया। बोले प्रभु ने इस्राएलियों को आशीष दे चुका है, अब वापस नहीं ले सकता। इस्राएल के विरुद्ध में कोई भी योजना सफल नहीं होगी। ये जाति अलग बसी रहेगी और इनको प्रभु ने अपने लिए अलग किया है। आपको, मुझको प्रभु ने क्या किया है? अपने लिए अलग किया है कि हम उसकी इच्छा को क्या कर सकें? हम पूरी कर सकें। दुनिया के लोग अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। प्रभु ने उनको पैदा किया है, उन पर दया करता है, उनको खाना रोटी जीवन देता है, आशीष देता है, जनरल आशीष सबके लिए। लेकिन विशेष आशीष, स्पेशल आशीष, स्पेशल ब्लेसिंग प्रभु के चुने हुए लोगों के लिए है। हालेलुया। इस्राएली लोग इसलिए सबसे आगे हैं दुनिया में। एक छोटी जाति है, एक छोटा कौम है, लेकिन सबसे आगे हैं, सबसे अमीर हैं, सबसे ताकतवर भी हैं, है ना। नोबेल प्राइज पाने वाले जो लोगों में से यहूदी जाति के लोग 20 से भी अधिक लोग हैं। इंडिया से भी 2-3 लोग पाए हैं। इतनी बड़ी जाति, असंख्य जाति है। चाइना भी इतनी बड़ी असंख्य जाति है, कितने नोबेल प्राइज विनर्स निकल रहे हैं। लेकिन यहूदी जाति छोटी सी कौम है, छोटी जाति है, इसमें से 2500 नोबेल प्राइज वाले निकल रहे हैं, अर्थात ज्ञानी, साइंटिस्ट, पंडित निकल रहे हैं। आपका ये गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये एंड्रॉइड, ये सब किसका है? यहूदियों के कंट्रोल में है। वो लोग इसके निर्माता है। बड़े बड़े जो बैंकों को लोन देने वाले, ऋण देने वाले, देशों को ऋण देने वाले, यहां तक कि IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये सब पैसा कहां से आ रहा है? इसमें मैक्सिमम पैसा यहूदियों का ही पैसा है। वे लोग अरबपति हैं, खरबपति हैं। प्रभु ने उनको क्या किया है? स्पेशल आशीष दिया है। हालेलुया। जो समझने वाले समझें
और नहीं समझने वाले वो ही चलते रहे अपने। लेकिन प्रभु ने क्या किया? उनको विशेष आशीष दिया है। प्रभु आपको मुझको भी विशेष आशीष देना चाहता है, इसलिए लोगों से अलग करना चाहता है ताकि आप प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकें। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 17 पद, दूसरा कुरिन्थी 6 का 17 क्या लिखा है? इसीलिए प्रभु कहता है, प्रभु क्या कह रहा है आपके लिए? उनके बीच से निकलो, उनके बीच से निकल जाओ और अलग रहो, अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। क्या बोला? अशुद्ध वस्तु, अशुद्ध नहीं होना। उसका मतलब क्या है? साफ हो गया यहाँ पर। हाँ, और कुछ आगे पढ़िए। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तभी मैं तुमको ग्रहण करूंगा, तभी मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा। जो दूसरी जातियां हैं वो अपने आप को अशुद्ध कर रही हैं, उनके बीच से क्या करो? निकल जाओ। अर्थात मैं शुद्ध परमेश्वर हूं, शुद्ध लोगों के साथ में रहना चाहता हूं। ये लोग अशुद्ध कर रहे हैं अपने आप को, इसलिए प्रभु चाहते क्या करे? एक डिफरेंस रहे, एक भेदभाव रहे, एक अलगाव रहे हमारे बीच में और दुनिया के लोगों के बीच में, क्योंकि वो परमेश्वर का डर और भय नहीं मानते हैं। वो दिखा रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं परमेश्वर का डर भय मानता हूं, लेकिन वो कुछ दूसरे नियमों का पालन कर रहे हैं जो कि वाकई में सच्चे परमेश्वर का डर भय नहीं है। सच्चे जीवित परमेश्वर का डर और भय नहीं है उनमें। उन लोग दूसरी प्रकार से ईश्वर को ले रहे हैं, उन लोग दूसरी प्रकार से ईश्वर को समझ रहे हैं, अलग तरीके से ईश्वर की आराधना पूजा करना चाह रहे, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जिसके बारे में परमेश्वर ने कोई चर्चा नहीं किया है। वे लोग अशुद्धता में जा रहे हैं। परमेश्वर के नजर में वे लोग क्या हैं? अशुद्ध हैं। इसीलिए प्रभु चाहता क्या करें? आपको अलग करें। पहली बात, प्रभु की बुलाहट में अगर आप संसार के साथ में चल रहे हैं तो आप प्रभु के नहीं हैं। बाइबल ऐसा बता रही, मैं नहीं बोल रहा। हालेलुया। हमको लोगों के अलग होना है, अपने आप को शुद्ध रखना है। वे लोग अशुद्ध हैं, अपनी मन की इच्छा पे चल रहे हैं, जो मन में आए वो कर रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर की योजना में है, वो चीज पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम देखेंगे क्या है, पढ़ें जरा सा व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 6 पद। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 6 पद। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। तू अपने परमेश्वर की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से, सब देशों के लोगों में से तुझी को चुन लिया है, तुझको चुना है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। हाँ, कैसी प्रजा बने? पवित्र प्रजा बने। पहली बात। दूसरी बात, हमको प्रभु ने किस लिए बुलाया? पवित्र प्रजा बनने के लिए बुलाया। अर्थात हम पहले क्या थे? अशुद्ध थे, हम अपवित्र थे, प्रभु को दुख कर रहे थे, पापों में थे, श्रापों में थे। प्रभु ने हमें पवित्र बनने के लिए बुलाया। पढ़े निर्गमन 19 अध्याय 15 पद, 5 पद, माफ करिएगा, निर्गमन 19 का 5। हाँ, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, हाँ, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज प्रजा ठहरोगे। हाँ, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। हाँ, परमेश्वर की अपनी प्रजा, पवित्र प्रजा, इसमें निज लिखा है, होली, पवित्र प्रजा। लेवी व्यवस्था 20 अध्याय 26 पद, लेवी व्यवस्था 20 अध्याय 26 पद। तुम मेरे लिए हाँ, पवित्र बने रहना, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा हाँ, स्वयं पवित्र हूँ। मैं स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देश के लोगों से इसलिए अलग किया है कि, इसलिए अलग किया भाई, हाँ, तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। मेरे बने रहो।
मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनना है। बहुत सारे ईश्वर हैं दुनिया में, हम नहीं जानते क्या है, लेकिन जिस बाइबल परमेश्वर को हम जानते हैं, जिस बाइबल के ईश्वर को हम जानते हैं, वो कह रहा है कि हम क्या हूं, मैं पवित्र हूं। प्रभु हमें अलग किया क्योंकि हमको कॉमन नहीं बनाता, प्रभु स्पेशल बनाता है। दूसरा क्या बोल रहा है, पवित्र बनना है, नहीं तो हम प्रभु के नहीं हैं, हम प्रभु के लोग नहीं ठहरेंगे। पहला पत्रस 2:9 भी दिए पढ़े हैं हम, अगर पहला पत्रस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश हो और राजपदधारी, राजपद के अधिकारी हो, याजकों का समाज, याजकों का समाज हो, और पवित्र लोग हो। हाँ, और कुछ, और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। हाँ, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से हाँ, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ, उसको उसके गुण प्रकट करो। पवित्र हो तुम लोग, पवित्र लोग बनना है। यीशु के लोग पवित्र लोग बनना है। बाइबल बता रही है कि प्रभु ने किस लिए अलग किया, पवित्र बनने के लिए। दूसरे लोग अपनी इच्छा में चल रहे हैं, पवित्र शुद्ध नहीं रख पा रहे, लेकिन प्रभु को एक प्रजा चाहिए जो उसके लिए क्या बनी रहे, पवित्र बनी रहे। हालेलुया। किस लिए पवित्र बने, क्योंकि प्रभु का ये खुद का गुण है। प्रभु कहता मैं खुद पवित्र हूं। अब हम नहीं जाएंगे पवित्र क्या है, उसमें फिर गड़बड़ हो जाएगा। हम टॉपिक में रहेंगे, खोजें आप लोग पवित्रता क्या होती है। दो चीजें चलिए बता देता हूं, धार्मिकता और पवित्रता। धार्मिकता क्या है, प्रभु के लिए कुछ धर्म के काम करना, धर्म धार्मिकता। क्या करना, भूखे को खिलाना, गरीब को मदद करना, है ना, कोई किसी कोई मुसीबत में उसकी मदद करना, अच्छे अच्छे काम करना, धार्मिकता। पवित्रता क्या है, बुरे कामों से अपने आप को बचा कर रखना, वो क्या है, पवित्रता है। धार्मिकता में कुछ करना पड़ेगा आपको काम, धर्मी के काम होते हैं, दान पुण्य ये वो वगैरह, लोगों के उपकार करना, ये धर्म का काम हुआ। पवित्रता क्या हुआ, अपने आप को बुराई से, गंदगी से, पापों से बचा के रखना, क्या हो गया, पवित्रता है। पवित्रता मतलब जो कुछ चीज नहीं करना, धार्मिकता का मतलब कुछ चीज करना, अच्छे अच्छे काम करना। पवित्रता अपने आप को क्या करना है, संसार की बुरी बातों से बचा के रखना। जिसके बारे में भी सुनने में आए ये बुरी है, उससे अलग हो जाएं, उसको छोड़ दें, उससे दूर रहें, तब हम प्रभु के लोग ठहरेंगे। हालेलुया। प्रभु ने किस लिए बुलाया, पवित्र प्रजा बनने के लिए बुलाया है। देखेंगे, फिर से पढ़ें जरा, उत्पत्ति 12 अध्याय 2 पद, तीसरी बात। हाँ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा। बस दूसरी बात है। हाँ, और अच्छा पढ़िए आगे। और तुझे आशीष का मूल होगा, तुझे आशीष का मूल भी बनाऊंगा, आशीष का कारण भी बनाऊंगा। तुझको भी आशीष दूंगा, तुझको आशीष का कारण बनाऊंगा, अर्थात तू दूसरे लोगों के लिए आशीष का रास्ता बन जाएगा। हालेलुया। तीसरी बात हम देखते हैं, प्रभु किस लिए बुलाया है। यदि हम प्रभु से अलग हो, दूसरों से, और हम पवित्र बने, तो प्रभु कह रहा है कि मैं भी पवित्र हूं, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आशीष पाने का क्या रास्ता है, प्रभु के बुलाहट में आना, उसकी इच्छा को पूरी करना। तब हम ना सिर्फ अपने लिए, हम औरों के लिए भी, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़ेंगे, हमारे टच में आएंगे, उनके लिए मैं क्या बन जाऊंगा, आशीष का कारण बन जाऊंगा। हालेलुया। हमें अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदार परिवारों के लिए आशीष का कारण बनना है। झगड़े का कारण नहीं बनना, बुराई का कारण नहीं बनना है, सिर दर्द का कारण नहीं बनना है। कई बार पति लोग अपने पत्नियों के लिए सिर दर्द का कारण बने हैं, श्राप का दुख का कारण बन गए। कई पत्नियां लोगों के सिर दर्द बन गई हैं। अपने पतियों के लिए क्या है, वो समस्या है, सिर दर्द, दिन रात बकझक चलता रहता है।
पति का अशांति जीवन चला गया। मसीह लोग ऐसे नहीं होना है। मसीह पत्नियां, मसीह पति, मसीह बच्चे, मसीह माँ बाप कैसे बनना है? अपने परिवार के लिए तो शुरुआत परिवार से ही होगा ना। आशीष का कारण बनना है, तब आप प्रभु के लोग बनेंगे। अब खुद आशीष पा गए और सारे लोगों को क्या कर रहे हैं? दुख दे रहे हैं। खुद चिकन मटन खा रहे हैं और बाल बच्चे, बीवी बच्चों को, सबको, माँ बाप को क्या खिला रहे हैं? रुका रुका सूखा खिला रहे हैं। ऐसा होगा क्या? हालेलुया। खुद भी आशीष पाना, औरों के लिए भी आशीष बनना है। आशीष बनना है हमको, दूसरों के लिए भी आशीष बनना है। अड़ोसी पड़ोसी क्यों ना हो, हमारे दोस्त संगी क्यों ना हो, हमारे रिश्तेदार परिवार हो, हम आशीष का कारण बनना है। रोमी 12 अध्याय 14 पद जरा पढ़े। हाँ, रोमी 12 का 14 क्या लिखा है? अपने सताने वालों को आशीष दो, सताने वालों को भी आशीष दो। हाँ, आशीष दो, श्राप ना दो। आशीष ही देना, श्राप मत देना। क्यों? हाँ, पढ़ो आगे। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। अच्छा, हाँ ठीक है, क्योंकि हमें प्रभु ने क्या किया है? आशीष। अच्छा पूरा पढ़ो। हाँ पढ़ो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। हाँ। और रोने वालों के साथ रो। हाँ। आपस में एक सा मन रखो। हाँ। अभिमानी ना हो। हाँ। परंतु दीनों के साथ संगीत रखो। दीन लोगों के साथ में संगति रखो। हाँ। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है? प्रभु ने हमको किस लिए बुलाया है? आशीष देने के लिए बुलाया। यहाँ तक कि बुरे लोगों के लिए भी आशीष देने के लिए बुलाया। ये बात अलग है कि बुरे लोग आशीष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बुरे लोग आशीष प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो रख नहीं पाएंगे आशीष को। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है? अगर आप दुष्ट को भी आशीष देते हैं, आप बोलेंगे प्रभु इसको आशीष दे, वो बुरा व्यक्ति है, वचन कहता है कि वो आशीष लौटकर आपके पास आई जाएगी, क्योंकि वो उस आशीष को लेने के योग्य नहीं ठहरेगा। वो आशीष लौटकर आपके पास ही आ जाएगी। हालेलुया। आप आशीष का कारण बनना है, अच्छे लोगों के लिए भी और बुरे लोगों के लिए भी। मसीह लोगों का ये चिन्ह होना है, मसीह लोगों का ऐसा गुण होना है। हम सब के लिए क्या है? आशीष का कारण है। क्या जाने आपके द्वारा एक बुरा व्यक्ति आशीष पाए और उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। बोले अरे मैं तो बुरा व्यक्ति हूं, लेकिन इस व्यक्ति ने मुझको आशीष दिया, उसका मन क्या हो जाए? बदल जाए। हालेलुया। तीसरा बात क्या है? आशीष पाना और आशीष देना है। प्रभु के लोग के लिए कोई दुश्मन नहीं, प्रभु के लिए कुछ नहीं। प्रभु खुद न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमको न्याय नहीं करना, अच्छा है बुरा है अपने लिए, हमको क्या करना? कोई अगर पत्थर खाए हैं तो आपको कुछ तकलीफ होगा क्या? वो पत्थर खा रहा है, उसको तकलीफ होगा। कोई गिरे तो चोट आपको लगेगा क्या? वो गिर गया, उसको चोट लगा, उसका खून निकल गया, उसको पट्टी बांधना पड़ा, उसको अस्पताल जाना पड़ा, उसको मरहम पट्टी करना पड़ा, आपको करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। वो बुरा अपने लिए बुरा है, हमको उससे लेना देना नहीं। प्रभु कहता बदला लेना मेरा काम है, मैं न्याय करूंगा, कहता है धार्मिकता के साथ न्याय करूंगा, भले बातों का भी और बुरी बातों का भी। इसलिए हमको क्या करना है? सबको आशीष देना है। जो बुरे लोग आपके सामने में आएंगे उनके लिए कहना प्रभु इसको आशीष दे, प्रभु इसकी इच्छा पूरी कर, जो चाह रहा मिल जाए इसको, प्रभु खुश रहे, ये आबाद रहे। ये हमको प्रभु ने क्या किया है? आशीष देने के लिए ही बुलाया है। हालेलुया। चौथी बात उत्पत्ति में आएंगे 12 अध्याय 4 पद। अब्राहम को प्रभु ने क्या बोला? जल्दी देखेंगे उत्पत्ति 12 का 4 पद। यहोवा के इस वचन के अनुसार हाँ, अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार अब्राहम चला। चौथी बात है, हमें परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने वाला बनना है। प्रभु ने जो बोला उसको करना है, आंख बंद करके, मुंह बंद करके, ये जानते हुए कि वो भला परमेश्वर है, हमको उस पर भरोसा है। मेरे माता पिता कुछ करेंगे, कुछ बोलेंगे तो उसमें बुराई छुपी तो नहीं होगी? छुपी होगी क्या? कुछ गलत छुपा होगा उसमें? नहीं छुपा होगा।
छोटा बच्चा को आप दवाई खिलाना चाहते हो, दवाई नहीं खाना चाहता, कड़वा है, लेकिन माँ बाप क्या बच्चे को कड़वा खिलाना चाहते हैं, बच्चे को तंग करना चाहते हैं, बच्चे को परेशान करना चाह रहे हैं। किस लिए खिला रहे हैं कड़वा? उसका भलाई छुपा है उसमें, उसको फायदा पहुंचेगा उसकी समस्या में, इसलिए उसको कड़वा चीज दिया माँ बाप ने। इसलिए नहीं कि वो उसको परेशान करना चाहते हैं, उसको कड़वा खिलाना चाहते हैं, इसलिए खिलाना चाहते हैं कि उसका बीमारी क्या हो जाए, जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उसकी समस्या दूर हो जाए, मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, मेरा बच्चा आशीषित रहे, तंदुरुस्त रहे, इसलिए हमने उसको सुई दिया, कष्ट दिया। अब पता नहीं दूसरे के बच्चों को मैं, जब वो टीका वीका लगता है तो पता नहीं, जब अपने बच्चे का टीका लगता है तो दर्द अपने को हो जाता है अपने बच्चे को टीका लगते देखा है ना, लेके गए ना बच्चे माँ बाप, तकलीफ हमको हो जाती, ओ रात भर वो है हूँ करता, दर्द से बुखार में तड़पता, हम भी परेशान हो जाते, हम दुखी, अरे हाँ इतना छोटा सा बच्चा तड़प रहा है, बड़ा बुरा लग जाता है ना, हमको परेशानी हो जाती है। हमारा माँ बाप, हमारा पिता परमेश्वर भी हमारा बुरा कभी नहीं सोचेगा, इसलिए जो कुछ वो बोल रहा है आपकी भलाई के लिए बोल रहा है, उसको बिल्कुल आंख बंद करके पूरा करें। उसकी आज्ञा का क्या करना है? पालन करना है। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 1 पद, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 1 पद। मूसा ने सारे इजरायलियों को बुलाकर कहा, इस्राएलियों को बुलाकर मूसा ने उनको बताया, हाँ, हे इस्राएलियों, जो विधि हाँ, और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, जो विधियां और नियम मैं तुमको सुना रहा हूँ, वे सुनो। ये सुनने के लिए नहीं है केवल, इसलिए कि उन्हें सीख कर हाँ, मानने में चौकसी करो। इसको मानना, इसको पालन करना। हाँ, और हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। हाँ, इसको, इन नियमों को क्या करना है? पालन करना है। यह हमारे भलाई के लिए कही गई है। जब बताया गया नियम की हेलमेट पहनो, रास्ते में जब गाड़ी चलाते हो तो दाएं और बाएं देखो, रास्ते के बाएं तरफ चलना। हमारा तो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, दूसरे कई देशों में क्या बोलते हैं, उल्टा है, राइट साइड हाँ ड्राइविंग है, हम लोग लेफ्ट ड्राइविंग करते हैं। तो पढ़ाया जाता है ना बच्चों को, सड़क और बाँ पटे चालीबा उचित है ना। हमें लाइसेंस देने के पहले बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा अरे भाई ये सब क्या साइन है ना। बहुत सारा प्रश्न उत्तर होता है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा, उसके पहले आरटीओ वाले आपको पूरा सवाल करेंगे, इसको कुछ मालूम भी है कि नहीं, गाड़ी जाके किसी को ठोक देगा है। मैं तो देखता हूँ, मैं तो पद्मा को दिखाता, देख पद्मा, लड़कियां हैं स्कूटी चलाती हो, हमसे तेज भाग के और डबल स्पीड में आके भाग जाती फुर्र से। तो देख रहे बाबा ऐसे है सब, हाँ लड़के पीछे हो जाएंगे, लड़कियां सब आगे, हमारे दुआ के घर की भी सब बहनें आगे हैं ड्राइविंग में, है स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है गाड़ी लेके फुर्र से भाग जाती हैं 100 का स्पीड, कम नहीं है ना, सब स्मार्ट है। हम देखते हैं कि हमको क्या करना है, आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया, हम आज्ञा के पालन करने वाले लोग बने। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 1 और 2 पद। ये वह आज्ञा और वो विधियां और नियम है हाँ, जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारी परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है। आज्ञा दी है, हाँ, कि तुम उन्हें उस देश में हाँ, मानो जिसको अधिकारी होने को पाए जाने पर, जिसके अधिकारी होने के लिए प्रभु ने तुमको बुलाया है, उस आज्ञाओं को पालन करो। परमेश्वर के नियमों का हमको क्या करना है, पालन करना है। तो हमारे जीवन में एक्सीडेंट नहीं होगा, खतरा नहीं होगा, बहुत सारी गड़बड़ियों से हम बच जाएंगे, हमारे पैर ठोकर खाने से बच जाएंगे, हम समस्याओं से बच जाएंगे, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करेंगे, पालन करेंगे। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करना है, पालन करना है, तब हम आशीष को रख पाएंगे। प्रभु ने हमें आशीष दे दिया, हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, हम आशीष भी चले जाएगी, आशीष भी छिन जाएगी। आशीष आती भी है, जाती भी है। हमारे जीवन से आशीष क्या हो सकती है, छिन सकती है। चौथी बात, हमको प्रभु ने किस लिए बुलाया है, हम प्रभु के आज्ञा का पालन करने वाले लोग बनना है, प्रभु की इच्छा को पूरा करने वाले लोग बनना है, उसकी निज प्रजा बनना है, धर्मी पुरुष बनना है, पवित्र पुरुष बनना है, तब जाकर हम परमेश्वर के लोग हम ठहरेंगे। पांचवी बात, उत्पत्ति
12 अध्याय उसका 7 पद। तब यहोवा ने क्या लिखा है? हाँ, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। हाँ, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। 5वीं बात है, हमारे जीवन में दर्शन होना है। जब प्रभु ने बुलाया, खाली फोकट में नहीं बुलाया, बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की हमसे। बाइबल प्रतिज्ञाओं का किताब है। हालेलुया, बाइबल प्रतिज्ञाओं का किताब है। जब आप प्रभु के पास आते हैं, आप प्रभु की प्रतिज्ञाओं से जुड़ जाते हैं। जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित हैं, मैं उनके मध्य में हूं। देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूं। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु ने कहा, देखो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, पिता पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, आऊंगा दोबारा, तुम्हें फिर भी अपने साथ ले जाऊंगा कि तुम भी वहां रहो जहां मैं रहूंगा। हालेलुया, बाइबल प्रतिज्ञाओं का किताब है। जब आप प्रभु से जुड़ते हैं, प्रभु से हाथ मिलाते हैं, आप प्रभु की सारी प्रतिज्ञाओं से जुड़ जाते हैं। आपके जीवन में प्रभु एक दर्शन देगा, आपको खाली पीली नहीं बुलाएगा। हालेलुया, आपको ऐसे मुफ्त में नहीं बुला लेगा, आ जाओ फोकट में काम करके चले जाना, नहीं। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें आशीष का कारण बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं भी जब प्रभु के प्रार्थना करता था, प्रभु ने 2 बार मुझसे बातें किया वचन के द्वारा। पहली बार तो मुझको बोला कि मैं तेरे साथ में रहूंगा। हालेलुया, मैं बड़ा खुश हुआ, बोला प्रभु मेरे साथ में रहेगा। और दूसरी बार जब बात किया, मुझे 2 नाम दिया। मैंने बोला ये नाम क्या है, और मुझे ऐसा एहसास हुआ क्या जाने ये बच्चे उच्चे हों, जैसे नाम से तो ऐसे ही लग रहा है। पहला नाम मिला प्रताप, दूसरा मिला क्या, शोभा। बोला अरे प्रभु को संतान देने जा रहा है, एक लड़का एक लड़की देगा क्या? तो चलो आधा पूरा हो गया, एक बेटा तो मुझे मिल गया है, अब बेटी का इंतजार है। हालेलुया, हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं, प्रभु हमें प्रतिज्ञाओं से बांध के रखता है ना। प्रभु कहता है तुम्हें शांति मिले। बड़ा सुंदर अभिवादन है मसीह लोगों का, शालोम यहूदी लोगों का, जिसका अर्थ क्या है, तुम्हें शांति मिले। शांति की जरूरत है इस दुनिया में ना। मैं भी प्रभु से मांगता हूं, प्रभु मुझे सुख और शांति की जिंदगी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। धन दौलत ये वो बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे सुख और शांति की जिंदगी चाहिए। मैं प्रभु से हमेशा यही मांगता रहा अपने बचपन से। जब आप प्रभु के साथ आएंगे, प्रभु के प्रतिज्ञाओं में भागीदार बन जाएंगे, आपके जीवन में एक दर्शन होगा। प्रभु क्या करने जा रहा आपके साथ, परमेश्वर आपको बता देगा। हालेलुया, मसीह लोगों को अपना भविष्य मालूम होना चाहिए। मसीह लोग वो हैं जिसको अपना भविष्य मालूम होना है। हमको हमारा भविष्य प्रभु बताएगा, है ना। प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हें सब खोलकर बता दिया हूं, मैं क्या क्या करूंगा। प्रभु ने बोल दिया कि देखो मुझको क्या करना है, यरूशलेम जाना है और दुख उठाना निश्चय है। मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, है ना। प्रभु ने बोला इस मंदिर को ढा दो, तीसरे दिन मैं क्या करूंगा, फिर से बना दूंगा। लोग सोचे वो हेरोद का बनाया मंदिर था, वो अपने मन मंदिर, अपने जीवित पवित्र मंदिर की बात कर रहा था। इस मंदिर को ढा दो, मैं तीसरे दिन क्या करूंगा, फिर से खड़ा कर दूंगा, अर्थात पुनर्जीवित हो जाऊंगा। हालेलुया, पुनर्जीवित हो जाऊंगा। मसीह ने चेलों को सब कुछ पहले से बता दिया था। प्रकाशित वाक्य की बातें पढ़ेंगे, इस संसार में क्या कुछ होने वाला है, कौन कौन सी विपत्तियां पड़ने वाली हैं, क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ पहले से जिक्र कर दिया गया है ना। लूका 21 को पढ़ेंगे, पहले से अंत के दिनों में क्या होगा। प्रभु ने सब कुछ बता दिया कि क्या होगा अंत के समय। भूकंप आएंगे, भूंडोल आएंगे, नाना प्रकार की महामारियां होंगी, और लोगों का हृदय क्या हो जाएगा, डर के मारे कांप जाएगा, है। उथल पुथल होंगे, समुद्र में उथल पुथल होंगे, सुनामी आया, बाढ़ आया, भूकंप आया, कोरोना आया। परमेश्वर की बातें क्या हो रही हैं, पूरी होती चली जा रही हैं। हालेलुया, अंत के समय
क्लेश बढ़ेगा, संकट आएंगे, नाना प्रकार के रोग आएंगे, नए नए रोग निकलेंगे। इन नए नए युग में नए रोग निकल गए, इबोला, हंता और क्या क्या पता नहीं। सुनने में आया कि कोरोना का भी एक नया वेरिएंट निकला है, पता नहीं, अभी तक तो चलो शांत है ना। कैंसर आया, ये आया, वो आया, जिसका कोई इलाज भी नहीं है। एड्स निकल गया था बीच में, पहले तो नहीं था, बाद में निकला। पुरानी बीमारियां हैं, मलेरिया, ये वो, डेंगू और क्या क्या सब नई चीजें निकल रही हैं। परमेश्वर ने क्या कर दिया है, मसीह लोगों के पास एक दर्शन होना जरूरी है। हालेलुया। हम केवल खा पी के रहने वाले लोग ना बने, मसीह लोगों में एक दर्शन होना है। नीति वचन 29 अध्याय 18 पद, नीति वचन 29 अध्याय 18 पद। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहाँ दर्शन की बात नहीं है, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। लोग निरंकुश हो जाते हैं। और जो व्यवस्था को मानता है, हाँ, वह धन्य होता है। वो धन्य होता है। जहाँ दर्शन नहीं हुआ, लोग निरंकुश हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ने हमें दर्शन दिया, हमें आशा दिया। बहुत सारी चीज हम दूसरे सेशन में देखेंगे। यहाँ पर केवल हम अब्राहम के देख रहे हैं। प्रभु ने अब्राहम को क्या दे दिया, मैं तुझे कनान देश दूंगा। हालेलुया। हमारे पास क्या प्रतिज्ञा है, दर्शन है, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें स्वर्ग में अपने साथ में रखूंगा, तुम मेरे साथ में रहोगे। हमारे पास एक दर्शन है। प्रभु कहता है कि देख, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी जन्माने वाली माता तुम्हारे साथ छोड़ सकती है, लेकिन मेरा प्यार इतना बड़ा है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु हमें माता के प्रेम से बढ़कर प्रेम करने वाला व्यक्ति है। अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य 18 अध्याय 9 पद, प्रेरित 18 अध्याय 9 पद। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा हाँ, पौलुस से कहा, पौलुस को कहा, मत डर, मत डर, वरन कहे जा, हाँ, और चुप मत रह। हाँ, तू मेरे सुसमाचार का प्रचार करता रहे, डरना नहीं। मैं जान रहा हूं कि तुझके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, नाना प्रकार का विरोध हो रहा है, लोग तुझे बंदी गृह में डाल रहे हैं, तुझे कोड़े लगा रहे हैं, दुख दे रहे हैं, ताने मार रहे हैं, लेकिन तू पौलुस डरना नहीं। तू मेरे शुभ समाचार को क्या करना, सुनाते हुए चले जाना। हालेलुया। क्योंकि अंत निकट है, समय आ पहुंचा है मेरे सारे बातों को पूरा होने का। तू इस सुसमाचार को बात को क्या कर, फैलाता हुआ चला जा, फैलाता हुआ चला जा। प्रभु ने दर्शन देकर क्या किया, पौलुस से बातें किया। थोमा को भी प्रभु ने बिना दर्शन का भेज दिया क्या भारत। थोमा को भी प्रभु ने बताया होगा, थोमा तुझे एक नया जगह दिखाना चाहता हूँ, चलेगा क्या। प्रभु बोले, हाँ प्रभु, नया जगह जाना चाहता हूँ। बोला वहां से वापिस नहीं आएगा। तो बोला ठीक है प्रभु, तेरी इच्छा, वहीं पर मर जाऊंगा। और थोमा को क्या किया प्रभु ने, हमारे लिए भारत में भेजा। उसका कब्र क्या है, यही भारत में ही है ना। यहाँ पर हमारे देश में प्रभु का एक चेला का कब्र है। हालेलुया। ये सुंदर बात है ना, अच्छी बात है ना। हमारे देश के लिए भी प्रभु ने सोचा, हम भारतवासियों के लिए प्रभु ने सोचा। हमको प्रभु भूला नहीं, हमको प्रभु छोड़ा नहीं। हमारे लिए एक चेला क्या कर दिया, बोला जा दुख कष्ट उठा के। भारत में भी बहुत सारे असंख्य लोग हैं। हालेलुया। हमको परमेश्वर का दर्शन होना है। प्रभु हमारे लिए क्या रखा है, क्या बोल रहा है, क्या चाह रहा है, हम कैसे प्राप्त करेंगे, है ना, कैसे पाएंगे दर्शन। पढ़ें कुलुसी 4 अध्याय 2 पद, कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय 2 पद। प्रार्थना में लगे रहो, हाँ, और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। हाँ, प्रार्थना करने के द्वारा पढ़ेंगे। हम बोलेंगे अरे अब्राहम का दर्शन तो ऐसा नहीं था। पढ़ें उत्पत्ति 12 अध्याय 8 पद, उत्पत्ति का 12 अध्याय का 8 पद। हाँ, फिर वहां से आगे बढ़ता गया अब्राहम, वो उस पहाड़ पर आया, एक पहाड़ के पास में आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, बेतेल के पास में। हाँ, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया, हाँ, जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर यह है। हाँ, वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की।
अब्राहम के पास भी वही दर्शन था। वो भी क्या कर रहा था? प्रार्थना करने वाला जीवन था। हमारा इस कलीसिया का नाम है प्रार्थना का घर, दुआ का घर अर्थात प्रार्थना का घर, हाउस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का घर है यहाँ। इसका मूल मंत्र प्रार्थना है कि परमेश्वर जिसने हमें कान दिया उसके खुद के कान हैं, जिसने हमें आंख दिया उसके खुद की आंख हैं। वो सुनता है, वो देखता है, उसके मुंह है, वो बोलता है। हालेलुया। वो हमसे बातें करना चाहता है। मनुष्य के पास टाइम नहीं, इस नष्ट होने वाली दुनिया में उसका जीवन लगा रहता, इस नश्वर जीवन में उसका मन लगा रहता, यहीं पर फंसा रहता। लेकिन असीमित, अविनाशी, अदृश्य, अनंत चीजों के लिए हमारा मन बंद रहता है। इसलिए प्रभु ने बोला पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की बातों की ओर मन को लगाओ। पृथ्वी की चीजें क्यों नहीं लगाना मन? क्योंकि ये पाप में है और नष्ट हो जाएगी, थोड़े समय के लिए रहेगा। अनंत चीजों पे मन लगाओ, अविनाशी चीजों के पे मन लगाओ, अदृश्य चीजों पे मन लगाओ। हालेलुया। हमारा जीवन में प्रभु ने हमें बुलाहट से बुलाया है। किस लिए बुलाया है? हमें अलग करने के लिए, दूसरे लोगों के समान नहीं बुलाया। प्रभु आपको पवित्र प्रजा होने के लिए अलग किया है। प्रभु को आपको आशीष दिया है, अपना आज्ञा पालन करने वाला बनाना चाहता है। उसकी आज्ञा का पालन नहीं करने से हम उसकी आशीषों से वंचित हो जाते हैं। हमें प्रतिज्ञाएं देकर बुलाया है, दर्शन देता है, आने वाली बातों को बताता है। हालेलुया। प्रभु के साथ में चलिए, बड़ा आनंद आएगा। प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करेगा, जो आप चाह रहे हैं प्रभु पूरा करेगा। यदि प्रभु की वो भली चीज है तो निश्चय प्रभु क्या करेगा? उसको पूरा करेगा। हमें अंत में क्या करना है? प्रार्थना करना है। पहला पत्रस 4:7 वेदी भी बनाना है। हाँ, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ जोड़ कर रखता है, संगति हमें परमेश्वर से जोड़ कर रखता है। प्रभु ने कहा मेरा पिता किसान है, सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम क्या हो? डालियां हो। जो डाली मुझे बनी रहती है बहुत फल लाती है। प्रभु चाहता है कि हम उससे क्या रहें? हम जुड़े रहें। प्रभु से जुड़े रहना है। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से जुड़े रहना। प्रार्थना क्या है? प्रभु से बातें करना। प्रार्थना क्या है? अपने मन की दुख और दर्द और चिंता प्रभु को बताना। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से जुड़े रहना। जब प्रार्थना नहीं है मतलब क्या है? हम परमेश्वर से जुड़े नहीं है। प्रार्थना नहीं है, बुला लिया, अब आधा बीच में पेट्रोल टंकी नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? हम दूर का सफर में जा रहे हैं तो क्या होना है? बीच बीच में पेट्रोल भराते रहना है। मोबाइल में चार्ज नहीं करेंगे तो मोबाइल चलेगा? बंद हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, चार्ज नहीं है, बैटरी डाउन। प्रभु के लोगों का बैटरी डाउन नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के लोगों का चार्ज, उत्साह, जोश, जिगर खत्म नहीं होना चाहिए। कैसे खत्म नहीं होगा? प्रार्थना में बने रहेंगे तो। प्रभु ने हमें भी बुलाया, आपको भी बुलाया। अब्राहम के समान बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की हमारे लिए। प्रभु बहुत बड़ा प्रबंध करके रखा है हमारे लिए। वचन कहता जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो हमारे मन में भी कभी वो बात नहीं आया, ऐसी ऐसी बातें प्रभु ने अपने चाहने वालों के लिए तैयार करके रखा है। प्रभु के साथ में बढ़े। बहुत सुंदर प्रतिज्ञाएं प्रभु ने किया है। इस दुनिया में भी प्रभु हमारी इच्छा को पूरा करेगा। इस दुनिया में भी हमारे योजनाओं को प्रभु सफल करेगा। पर कब? जब हम प्रभु का आदर करें, प्रभु की योजनाओं में हम बने रहें, प्रभु की इच्छा को पूरी करते चले जाएं, प्रभु हमारे लिए भी क्या करेगा? सारी बातों को पूरा करेगा। हमें प्रार्थना करने वाला बनना है। इफिसी 6:18 लिख लें, या पढ़ना है तो जल्दी पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, या फिर अंतिम बात में रखूंगा, मैं समाप्त करूंगा। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। हाँ, हर समय प्रार्थना करते रहें। प्रभु से आत्मा में प्रार्थना से जुड़े रहें। जब प्रभु से जुड़े रहेंगे, प्रभु का हमारा हाल चाल पता रहेगा, हमारे जीवन में दुख सुख से हम बचे रहेंगे, दुख दर्दों से हम बचे रहेंगे, श्रापों से हम बचे रहेंगे, समस्याओं से बचे रहेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर से हम जुड़े रहेंगे। हालेलुया। प्रभु ने क्यों बुलाया है? पढ़ें उत्पत्ति
17 अध्याय 1 पद। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, हाँ, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, क्या कहा? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और सिद्ध होता जा। और एक इच्छा प्रभु की थी, अब्राहम के जीवन में क्या थी? सिद्ध बनने के लिए प्रभु ने बुलाया। जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, प्रभु उसे परफेक्ट बनने देना चाहता था। सिद्ध बनना, सिद्ध का मतलब क्या है? शरीर में सिद्ध नहीं, अच्छे कपड़े जूते पहनकर चमक कर सिद्ध बनने के लिए नहीं, आत्मा में सिद्ध बनने के लिए। अर्थात गड़बड़ियों से, बुराइयों से, पापों से, बुरे कामों से क्या करना? बचे रहना। प्रभु चाहता था कि अब्राहम क्या बने? सिद्ध बन जाए, निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र बन जाए। इसमें कमियां कम से कम हो, कोई इसमें गड़बड़ी ना हो इसके जीवन में। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय उसका 48 मत्ती 5:48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, प्रभु की इच्छा है, यीशु ने भी बोला तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। क्योंकि स्वर्गीय पिता भी स्वयं क्या है? वो सिद्ध है, वो खुद सिद्ध, परफेक्ट है। वो हमको भी परफेक्ट बनाना चाहता है। आपके घर में कोई पंखा हो, वो 5 मिनट चलता हो, 5 मिनट बंद हो जाता हो, फिर 5 मिनट चलता हो, फिर 5 मिनट बंद हो जाता हो, आपको पसंद आएगा वो पंखा? आपके घर में टीवी है, वो 5 मिनट चलता हो, फिर बंद हो जाता हो, फिर चलता हो, फिर बंद हो जाता हो, आपको ऐसा टीवी पसंद आएगा? आपकी गाड़ी, ऐसी गाड़ी पसंद करेंगे जो बार बीच बीच में चलती हो, बीच बीच में बंद हो जाती हो, फिर चलती हो, फिर बंद हो जाती हो? पसंद करेंगे ऐसी गाड़ी? नहीं ना। हमें ऐसी गाड़ी चाहिए जो तकलीफ ना दे, परफेक्ट हो, सिद्ध हो, जिस चीज के लिए बनी है वो उसको पूरा करे, रुके नहीं, अटके नहीं, झटके ना दे। हालेलुया। प्रभु भी यही चाहता है कि हम क्या करें? निरंतर हम सिद्ध बने रहें, है ना। 1 घंटे के लिए नहीं, जब प्रभु के मंदिर में आए, बैठे हैं, तब तक सिद्ध है, घर जाके फिर डिशुम डिशुम चालू हो जा रहा है, पति के साथ, बच्चों के साथ, इसके साथ, उसके साथ, सब शुरू हो जा रहा है। जब चर्च में आए तब बड़े सिद्ध बन गए, चुपचाप साधु संत, है ना। लेकिन हमको क्या करना है? हमेशा प्रभु के लिए परफेक्ट बनना है, क्योंकि खुद वो क्या है? परफेक्ट है। वो कभी निराश नहीं करता। प्रभु ने मूसा को कहा, मैं कभी तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझको आधा बीच में छोड़ के नहीं भाग जाऊंगा, क्योंकि मैं क्या हूं? सिद्ध परमेश्वर हूं। हालेलुया। प्रभु स्वयं सिद्ध है और हमको भी सिद्ध चाहता है। हमको एक उपयोगी बर्तन के समान प्रभु ने बनाया है संसार में, कि हम उसके लिए काम आए। अपनी महिमा के लिए प्रभु ने हमें बनाया है। अगर हमको क्या करना है? हम कभी कभी करते हो, साल में 1 बार करते हो, दूसरे बार हम नहीं करते हो। प्रभु बोलेगा अरे क्या है ना। जब हमारा रिमोट काम नहीं करता, हम क्या करते हैं? पटकते हैं ना उसको, खटखट उसको पटक रहे, क्या चैनल चेंज क्यों नहीं हो रहा हमारा चैनल क्यों चाहिए? हम पटकते हैं उसको। प्रभु भी हमें पटक देगा, बोला अरे क्यों नहीं चल रहा ये, शामू क्यों नहीं चल रहा है, ये मेरे आत्मा में क्यों नहीं बढ़ रहा है इसको, है। कभी अच्छे काम करता, फिर बीच में फिर बुरे काम में चला जाता, हमेशा अच्छे काम नहीं कर पाता है। हमको निरंतर प्रभु की योजना में हमको क्या करना है? बने रहना है। हालेलुया। प्रभु ने हमें एक सुंदर बुलाहट के द्वारा बुलाया है। हम दूसरे सेशन में देखेंगे और भी जगह में अब्राहम की बुलाहट को छोड़कर भी और भी क्या बातें हैं। वेदी बनाना है, अब्राहम ने वेदी बनाया। अब्राहम को प्रभु ने परखा। अब्राहम में परीक्षा में अब्राहम ने क्या किया? जय को प्राप्त किया, है ना। इन बातों के उत्पत्ति 21 अध्याय में हम देख सकते हैं इसको। इन बातों के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया? परीक्षा किया। क्या बोला? अपने बेटे को मोरिया पर्वत में लेकर मेरे लिए क्या कर, तू चढ़ा दे। और अब्राहम क्या किया? उसके आज्ञा का पालन किया। उन परीक्षाओं में जय को प्राप्त किया। इस प्रकार से प्रभु की आशीषों को अब्राहम ने क्या कर लिया? प्राप्त किया। हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। जिस बुलाहट से उसने बुलाया है उस पर चलेंगे, सारी बातों को पूरा करेंगे। प्रभु हमें भी क्या करेगा? आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पूर्व वचन के द्वारा आशीष दे।